मैं बार बार आप लोगों को एक चीज के लिए आगाह करता हूं कि जब आप वसई विरार में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट खरीदते हैं, तो उस बाकायदा उसका सर्च रिपोर्ट निकालना चाहिए और आपको प्रॉपर्टी की लीगैलिटी चेक करनी चाहिए। देन आपको आगे जाके प्रोसीडिंग करना चाहिए। पेमेंट लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। वसई विरार शहर, नालासोपारा वसई विरार, नालासोपारा नायगांव, ये जो एरिया है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको तमाम सारे लोक लुभावने वादों के साथ एजेंट्स और तमाम लोग हैं जो आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं और डील भी हो जाती है। मीरा रोड हो, वसई विरार हो, मुंबई हो, भाईंदर हो, जहां भी आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें एजेंट्स ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की डील कर दी और अब जो पैसे दिए हैं उनके पैसे फंस गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ऐसा मामला नायगांव से लगातार आ रहा है। वसई विरार शहर का नायगांव इलाका, जहां पर अब ओपन प्लाट्स अवेलेबल है, बाकी देखोगे तो वसई में मोस्ट ऑफ पैक हो चुका है। नालासोपारा और विरार में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो नायगांव से ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्रॉडुलेंट के केसेस आने के। तो ऐसा एक मामला हमारे साथ आया है, हमारे पास आया है, जो चाहते हैं कि लोग ये जाने कि फ्रॉडुलेंट केसेस किस तरीके से नायगांव में हो रहे हैं। इसके पहले भी नायगांव में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई, जिसकी खबरें हमको पहले दिखा चुके हैं। लेकिन आज जो मामला है, हमारे साथ हैं ईश्वर यादव जी। ईश्वर जी, ये है, इनके साथ कुछ 25 लाख की ठगी हुई है, जो आपने कैश दिया हुआ है, बाकी उस पे जो इन्वेस्टमेंट किया वो अलग गया। तो मुझे संक्षेप में लोगों को ये बताइए कि नायगांव में आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, इसको क्रमवार बताइएगा कि आप उसके पास कैसे पहुंचे जिसने आपके साथ ये धोखाधड़ी किया। और इस मामले का बता दें आपको कि इस मामले की एफआईआर दाखिल है। इसके बाद हमने ये खबरें चलाने की, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया, तो मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एफआईआर दाखिल कीजिए, पुलिस वेरीफाई करेगी, देन हम लोगों को बताएंगे। तो वेरीफाई करने का मतलब ये कि पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उनको ये लगा कि इसमें फ्रॉडलेंट केस है। उसके बाद उन्होंने जाके एफआईआर दाखिल की नायगांव में। और अब ईश्वर जी आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। सर, मैं शुरू में गया था वहाँ पे नायगांव में, तो एक प्रशांत करके है, उसको मेगा मात्रे के साथ में ही रहता है। पहले ये बताते जाइए कि प्रशांत का पूरा नाम क्या है और मेगा मात्रे इसमें क्या है? वो मेगा मात्रे का ड्राइवर है। वो मेगा मात्रे कौन है? मेगा मात्रे उधर के गाँव वाली है, उसके नायगांव जगह है, नायगांव जो चंद्र में रहती है, तो उसके जगह है। तो प्रशांत मेरे लेके गया, बोलता कि वो जगह ताई का जगह है, बहुत अच्छा जगह, कोई टेंशन नहीं, आप काम करो, पैसा दो, काम करो, उसका सब गारंटी हमारा है। तो मैं बोला, प्रशांत आप भरोसा रखते हो? बोलते नहीं नहीं, अच्छा है, कोई टेंशन मत लो ईश्वर भाई। बोला ठीक है। तो मैंने उनको पैसा दिया, तो बोले आप काम चालू करो। तो मैंने काम चालू किया वहाँ पे। तो नगर पालिका का जो भी था लेन देन, वो भी पैसा मुझे लेके जाती थी मेरे से, और बाकी का जो भी था इधर उधर का पैसा लेके जाती थी, ज़मीन का पैसा लेके जाने लगी। तो ये सब काम होते 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 मुझे 2 महीना हो गया। तो मुझे एक राहुल मित्तल के सीलिंग वाला पीछे काम चालू, बिल्डर है, तो पता चला कि उनको 94 में उनको जगह बेचा हुआ है। वही जमीन जो आपको बेची? हाँ, वही जगह उनको बेचा हुआ है। तो मैंने जब काम चालू किया तो वो पीछे वाला आया, बोलता कि आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, ये तो मेरा जगह है। बोला नहीं, तो मेगा माते ने मुझे दिया है, उससे मेरा व्यवहार हुआ है। कितना पैसा था वो जो आपने डील किया था, कितना पैसा? 10 लाख रुपया गुंठे में मुझे दिया था जगह, उसने 5 गुंठा जगह दिया था मुझे। 50 लाख की डील? 50 लाख। उसमें आपने कितना दिया? उस मैंने 25 लाख रुपया दे चुका हूँ। अच्छा, ओके। बैंक ट्रांसफर उसके रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड मेरे पास सब है। ठीक है। और बाकी का मेरा 30 लाख रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ है, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, डेमोलिशन किया था, पूरा डोनेशन हो गया पूरा। फिर मैंने मेगा मात्रे को बोला आपका जगह है, तो ऐसा क्यों हुआ? बोलते भाई मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब आपने पैसा लिया, मुझे जगह दिया, आपने मुझे 7/12 दिखाया, 7/12 बोले मेरा नाम है, तो मैंने उसके भरोसे में लिया। अभी सामने वाला आ रहे, वो बोल रही, हमें बोला उसको क्लियर करो ना आप। तो मैं उनको नोटिस भी दिया, मेगा मात्रों को, वो थोड़ा नोटिस दिया कि एक क्या जो मैटर है वो सोल्व करके अब मेरा क्लियर करो। उसने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे मालूम पड़ा, फिर एक जन आया, वो बोलता है कि मैं भी जगह लिया हूँ, ये उसका भी एग्रीमेंट है मेरे पास, वही जगह। तो मैं आपको भी जगह बेचा है? बोलते हाँ मुझे भी जगह बेचा है। उन्होंने कितना दिया है? वो लोगों ने 10 लाख रुपया दिया है। अच्छा। फिर उसके बाद में कुछ दिन मालूम पड़ा, एक उधर आगे उधर काम कर रहे हैं गणेश नगर में, 13 लाख रुपया उनसे भी लिया हुआ है, उसी जगह के, वही जगह है। अच्छा, जगह उतनी है, डील कई डल है। चौथा नंबर मेरा है। चौथा नंबर आप? हाँ, राहुल मित्तल हो गया, एक गुप्ता करके है। यानी 5 गुंठे की जमीन पे 4-5 लोगों से डील हो चुकी है? हाँ। ओके, तो फिर आपने क्या किया? तो मैंने फिर बोल बोल के थक गया, कुछ सुनने पर तैयार नहीं, बोलते क्या करना जाओ करो। मैंने भेज दिया, मेरी बात खत्म हो गई, जो करना करो।
फिर मैं गया चौकी में, मैं बोला साहब को ऐसा बात है सर, तो मेरे सब चौकसी हुआ सब करके, तो मैंने FIR किया उनके ऊपर। FIR दाखिल हो गया है? FIR दाखिल हो गए, 2 दिन हुआ, 2-3 दिन हो गया सर, लेकिन उसके बाद भी सब आगे कार्रवाई चालू है। ठीक है। तो आपने देखा ये ईश्वर यादव जी क्या क्या कहना है, इन शॉर्ट मैं बता देता हूं कि इनके अनुसार जो इनके साथ हुआ है, वहां पे एक मेघा मात्रे नाम की महिला है जिनके पास 5 गुंठे की जमीन है और 7 बारह उनके नाम पे है। इन्होंने बताया कि साल 1994 में वो जमीन सीलिंग करके कोई कंपनी है जिसको उन्होंने सेल आउट किया था, और 1994 यानी 1994 मामला, ये जमीन बिक चुकी थी। लेकिन अब इनका कहना है कि अगले पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इस जगह पे और भी 5 लोगों के साथ सेम फ्रॉडुलेंट व्यवहार हुआ, और अब फिर से इन्होंने तो FIR किया है, बाकी लोग भी FIR के लिए जा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है पुलिस को पता लगाना है। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपने पहले उसका सर्च रिपोर्ट निकाला होता, या फिर आपने डील करने के पहले ही 25 लाख रुपए देने के पहले ही आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की होती और ये पता चलता कि वास्तव में और लोगों के साथ कुछ हुआ, या सीलिंग कंपनी भी सामने आती जो उसका अगल बगल उसका कब्जा है। सर कभी मैं काम चालू किया वहाँ पे, तो मुझे 7-12 दिखाए थे कि 7-12 मेरा है, तो मैंने 7-12 देख के मैं व्यवहार किया। बाद में मालूम पड़ा कि रजिस्ट्रेशन उसको कर दिया है सीलिंग वाले को, 7-12 अभी तक घुमा नहीं है उनके नाम पे। तो वही 7-12 दिखा के सबके साथ में फ्रॉडगिरी करती है मेघा मात्रे। अच्छा। हाँ, वो 7-12 दिखाएगी कि मेरा जगह है, पैसा दो, काम चालू। एक सवाल ये है कि 1994 में जब वो जमीन बिकी और सीलिंग वालों ने खरीदी, तो उसका 7-12 उसने अपने नाम पे क्यों नहीं किया? साल 1994 और 2025 चल रहा है, तो ये लंबा गैप है, उसकी वजह से ही तो फ्रॉड हुए। तो वो कंपनी कहती है जमीन हमारी है, ठीक है, आपकी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने पेमेंट दिया होगा, बट ये 7-12 नहीं घुमाने की वजह से तो फ्रॉड हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी तो बनती है इसको। हाँ सर, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको काम करना चाहिए, बाउंड्री मानना चाहिए। क्या है, वो भी कुछ आए नहीं। जब मेरा काम चालू हो गया उसके 2-3 महीने बाद मालूम पड़ा मेरे को कि ऐसा इनका जगह है। हाँ, उसके बाद बोलते कि हम लोग जगह हमारा है, हम कभी भी काम चालू करेंगे। सीलिंग वाला ऐसा बोलते हैं, हमारी जगह किधर जाने वाली नहीं, मैं तो जगह पड़ा है, आप क्यों काम चालू कर रहे हो उधर? मैं बोला मैं मेघा मात्रे जगह लिया हूँ। बोलते वो उनका जगह नहीं, मेरा जगह है। तो उसने सब लेटर डाल, मेघा मात्रे ने मैंने देखा एक न्यूज़पेपर कटिंग में कि उन्होंने लिखा है कि साल 2022 में सीलिंग पे उनका कुछ दीवानी न्यायालय में वाद भी चल रहा है। तो वो क्या है, उसके बारे में जानकारी है आपको? तो मेरे को जानकारी नहीं सर उसके बारे में क्या चल रहा है। तो उनका ये सब चल रहा था, तो जगह बेचना नहीं चाहिए मेरे को। बिल्कुल, ये बात सही है, जगह बेचना नहीं चाहिए था ना। ऐसा है तो बताना चाहिए मेरे को, ये मेरे जगह केस चालू है, क्या है बताइए। नहीं, कुछ नहीं, मेरे दिखा के बोले काम चालू करो, मेरा जवाबदारी, मैं खड़ी हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं है, ऐसा उसने मुझे बोला। ठीक है। तो आप देखा आपने कि ये जो मसला है, ये मसला लोगों के संज्ञान में आना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मसले वसई विरार में हो चुके हैं, जिसमें एक फ्लैट, एक घर, एक प्लॉट कई लोगों को बेचा गया, और उसमें पुलिस का भी काम बढ़ जाता है, FIR दाखिल करो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी, कोई 2 लाख दिया बुकिंग का, कोई 4 लाख दिया, कोई 6 लाख दिया बुकिंग का, लेकिन उनका पैसा तो मिलना दूर, वो बिल्डर भी आज गायब हो गए हैं। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसका एक लीगल नॉर्म है, लीगल तरीका है जिसके तहत आप जाते हैं। और मैं कहूँगा सस्ता महंगा ये इसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। सिंपली आप पहले वेरीफाई करो, ऑथेंटिसिटी चेक करो, और वो बिल्डर महारेरा रेरा जो भी नॉर्म्स हैं उसको आप फॉलो करो, चाहे लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, तब जाके उसको परचेस करो। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में, नायगांव के इस मामले में धारा 420 यानी जो अभी वर्तमान की धारा है उसके तहत, और इसमें और उसके सहयोगी के तहत 2 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में और कितने लोग इसमें शामिल हैं, या फिर इस मामले में और कितने पीड़ित हैं, आगे देखिए। उसमें क्या था, मैं गया था गाँव नवंबर में, मैं गाँव से आया तो ऑफिस का ये लोगों ने क्या किया, ताला तोड़ के, आपके ऑफिस, हाँ, अपना ये ताला मार दिया, उसमें अपना ताला मार के और सब वो कर दिया। तो मैंने आया, मतलब भाई ऐसा क्यों किया, ताला क्यों तोड़ दिए? बोलते नहीं, वो हम लोग को बैठने का था, इसके लिए हम तोड़ दिए। हमको पूछना चाहिए ना, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। इस जमीन का मैंने पैसा दे काम चालू किया है, अभी तो ये भी लफड़े मटक गया है, तो मेरा क्लियर कर दो, मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मेरे को नहीं काम करना है। तभी लोगों को जवाब देना नहीं, बोलता क्या करना जाके करो, हाँ अभी मैं कुछ नहीं कर सकते। तब एक तरीके से फ्रॉड ही है, फ्रॉड वाला काम करने लगे। बाद में बोला भाई मैं पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट डालता हूँ आप लोग के नाम पे। तो क्या बोलती है, जाओ कंप्लेंट डालो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर जाना उधर जाओ, ये सब मुझे जवाब दिया उसने। तो 50-60 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ? मेरा 60 लाख रुपया टोटल गया सर। ठीक, 25 लाख रुपये मैंने अकाउंट में दिया सब, मेरे पास पूरा स्टेटमेंट है। बाकी का मेरा जो बांधकाम हुआ था वो सब मेरा नुकसान हो गया। ये बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करना जाके तुम करो, ये सब मुझे बोलती है।